तो भाई बात ऐसी है ना, ये वाला जो सूट मैंने पहन रखा है यही अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा फिटिंग वाला सूट है। यम साइज का सूट है। अब मुझे यम साइज ही सूट फिट आता है और यम से ना मैं पीछे एक्सेल में बढ़ना चाहती, लार्ज में बढ़ना चाहती हूँ ना, इसके आगे मैं शॉर्ट में जाना चाहती हूँ। इतने में मैं फिट हूँ क्योंकि देखिए हद से ज़्यादा कोई चीज़ ना हमारा हंसी का पात्र बन जाता है कि हद से ज़्यादा हम मोटे हों फिर हद से ज़्यादा पतले हो जाएँ तो कहीं ना कहीं ये लगता है ना कि हंसी के पात्र हो जाते हैं। और बहुत सारे हमारे व्यूअर का कहना है कि आपका ब्लॉग फैशन शो बन चुका, तो अच्छा लगता है यार। जब हम मतलब इतने ज़्यादा हमारा वजन था, हम खुद से सूट नहीं पहन सकते थे, जो हम सोचते थे वो नहीं कर पाते थे, तो जब हम खुद को ऐसे कैमरे के सामने देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ऐसे करके मुझे आप लोगों को दिखाना होता है कि कहाँ से हमारा फैट, जैसे बेली फैट, थाई फैट, ब्रेस्ट फैट, कितने जगह से हमारे इतने ज़्यादा फैट थे जो कि हमारा कम हुआ। मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगी जो हमारा वजन बढ़ा हुआ था। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत वाली बात थी मेरा बेली फैट नहीं जा रहा। आजकल आप देख सकते हैं पेट के पास बेली फैट, कमर, साइड फैट सब कुछ बराबर है, सेम। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से भी हमारा मतलब ऐसे होता ना मोटा मोटा गोल गोल सा निकला रहता है, साइड साइड से फैट निकले रहते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो क्लिप लगाई है 2-3 महीने पहले शूट की, हम रोज़ नहीं शूट कर पाते भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। कुकिंग के अलावा भी बहुत सारे घर में काम होते हैं, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, घर के काम करना, चावल बनाना, गेहूँ फटकना, कपड़े धोना, कपड़े फैलाना, कपड़े फोल्ड करना और घर के झाड़ू पोछा के अलावा कभी कभी मेरे पास टाइम हुआ तो मैंने शूट कर लिया और उस क्लिप को हम रखे रहते हैं और ऐड कर देते हैं। तो बस ये होती है, हम रोज़ रोज़ इतना नहीं सूट कर पाते। दूसरी चीज़ मुझे आप लोगों को दिखाना होता है कि मेरा वजन कितना है। बाकी जो हमारी वीडियो होती है ना वो आप लोगों के सामने रोज़ की रोज़ हमारी वीडियो शूट होती है, रोज़ रोज़ एडिट होती है, रोज़ रोज़ हम बनाते हैं, रोज़ रोज़ डालते हैं। एक दिन भी मेरी छुट्टी नहीं होती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। आप लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब से बहुत सारे पैसे मिलते होंगे प्रतिमा को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब से मुझे इतने सारे पैसे नहीं मिलते जितना मैं मेहनत करती हूँ। मेरी मेहनत का एक हिस्सा भी नहीं मिलता कि जितना मैं मेहनत करती हूँ। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको पैसे नहीं मिलता तो फिर आप मेहनत क्यों करती हूँ। तो देखिए जैसे घर के काम के अलावा भी कभी कभी हमारे पास 2 घंटे 3 घंटे बच जाते हैं। उन 2 घंटे 3 घंटे में हम करें भी तो क्या करें। अब उम्र के हिसाब से टीवी देखना भी अच्छा नहीं लगता। पहले क्या होता है सीरियल वगैरह देखना अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे टीवी देखना, पिक्चर देखना, सीरियल देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं देखती। पहले टीवी सीरियल पिक्चर इतना देखते थे कि मोबाइल मतलब चलाने या फ़ोन करने में मतलब टाइम ही नहीं लगता था, लेकिन अब नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई यूट्यूब चलाते हैं। चलाते 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 यहाँ तक हमारा पहुँचा है संघर्ष, जहाँ तक आप लोग मुझे देख रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब पे देखते देखते 32 बार फार्मूले से मुझे वज़न कम करना चाहिए। जब मैंने वज़न कम करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ये सारी चीज़ें। तो बस ये रही हमारी जर्नी छोटी सी। बस ऐसा करते करते मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी। लेकिन आजकल जितनी समस्या हो रही है, इतनी समस्या हो रही ना, कई मतलब यूट्यूब का जो बग चल रहा है, टाइटल कहीं कहीं नहीं जा रहा है, टाइटल पूरा लिख रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, इतनी परेशानी झेल रहे हैं, इतना मतलब माथा एकदम से ठनक गया। बहुत कोशिश करी हमने अपना चैनल खोल करके, पूरा लैपटॉप से देखा, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब यूट्यूब की गड़बड़ी है, यूट्यूब ही इसे संभालेगा। उसके बाद क्या किया मैंने, सुबह सुबह उठ करके अपने काम चालू कर दिए हैं, जैसे खाना बनाने का, कुकिंग करने का काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चाय बना दी है। चाय बनाने के बाद मैंने रख दिया और उसके बाद मैंने सोचा चलो भैया अपना दाल भी धुल करके कुकर में ऐड कर देते हैं। तैयारी हमारी सबसे पहले खाना की शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले सबसे पहला जो मेरा काम होता है उठ करके सबसे पहले झाड़ू मारना। झाड़ू मार के सारे काम शुरू कर देती हूँ। उसके बाद स्नान जाने से पहले मैं पोछा मार के फिर स्नान चली जाती हूँ। तब तक झाड़ू मार करके चाय बनाने का काम, दाल धुलने का काम, चावल धुलने का काम, सब्जी काटने का काम, ये सारे काम करती रहती हूँ। और मेरे घर में कभी कभी पतिदेव जी सब्जी कट कर देते हैं, कभी कभी मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दाल धुल करके इसको मैं चढ़ा दूंगी। बच्चे रहेंगे घर में तो ये बंद कर देंगे, नहीं पतिदेव जी रहते हैं तो उनको कह देती हूँ 10 मिनट बाद बंद कर दीजिएगा गैस। के बाद मैंने फिर से किचन में एंट्री मारी। आजकल मैं सर रोज़ ही धुल ले लेती हूँ, पानी से धुल लेती हूँ, क्योंकि मैं पानी ही लगाती हूँ अपने सर में, तो पानी को पानी से ही धुल लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैंने दाल चढ़ाई थी, दाल पक चुकी है। आज मेरा है व्रत। व्रत के दिन आप लोग पूछते हैं किस चीज़ का व्रत रहती है, तो मैं मंगलवार सिद्धि विनायक जी का व्रत रखती हूँ, जिसमें आप नमक वगैरह खा सकते हैं, लेकिन मैं इस दिन सॉल्ट फ्री डे कर लेती हूँ। अच्छा लगता है, उस दिन फ्रूट खा लेती हूँ। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि व्रत के दिन हमारा सॉल्ट फ्री डे हो जाएगा, इससे अच्छा और क्या बात हो सकता है। बच्चे पतिदेव जी के लिए खाना बनाना है, अपना
दो व्रत है। अपना व्रत होता है तो कोई चिंता नहीं रहती, ना खाने की चिंता रहती है, ना ज़्यादा कुछ व्रत में बनाने की चिंता रहती है। तो उसके बाद मैंने शुरुआत कर दी है यहाँ पे चावल में पानी नमक ऐड कर दिया है, धुल के मैं पहले से रख लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको चढ़ा देती हूँ। सब्जी में आज कुछ भी नहीं था, मैं क्या बनाती, पत्ता गोभी था, बच्चे खाना नहीं था, और क्या कहते हैं उसको, सहजन था, उसको भी बच्चों को खाना नहीं था। तो ये थोड़ी सी बीन्स बची हुई थी, मैंने कहा चलो बीन्स की मसालेदार सब्जी बना देती हूँ। बीन्स को बनाने से पहले आलू बीन्स हल्का सा तेल डाल करके 1 चम्मच नमक डाल करके इसको हम भून लेते हैं। भुनने के लिए इसको ढक करके छोड़ देंगे। ये अच्छे से खूब तेल में खूब अच्छे से ये पक जाएगा। उसके बाद मसाला बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और इसमें हरी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा डंठल, इन सब की हम प्यूरी बना लेंगे। ये बहुत अच्छा मसाला होता है, इसमें और कोई मसाला आप डालो ना डालो, बस सब्जी मसाला और हल्दी डाल दो ना। उसके बाद ये जो सब्ज़ी बन करके तैयार होती है ना, गजब की सब्ज़ी बनती है, बहुत 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 बढ़िया सब्ज़ी बनती है। और अपने व्यूअर के कहे अनुसार आजकल मैं प्याज की अलग प्यूरी बनाती हूँ, टमाटर को मैं अलग पीसती हूँ, क्योंकि प्याज अलग भूनो तो उसका मतलब गजब का टेस्ट आता है, सब्ज़ी इतनी बढ़िया स्वादिष्ट बनती है। और टमाटर को बाद में भूनो ना तो उसका मतलब अच्छा से भुन जाता है, दोनों अलग अलग भूनने से। साथ में भूनने से मैंने बहुत दिन तक सब्ज़ी बनाई, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची सबको साथ पीस करके बहुत दिन सब्ज़ी बनाई है, ऐसा नहीं बनाया है, लेकिन वो बहुत अच्छा था। आज मैंने इसमें ज़्यादा टमाटर भर दिए थे, तो क्या हुआ, टमाटर ज़्यादा भरने की वजह से इसमें जूस ज़्यादा थे तो वो निकलने लगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। कभी कभी होता है ना, ऐसे चटनी भी बनाती थी तो पहले बहुत बार ऐसे हमारे साथ हुआ, तो खूब भर करके मैं चटनी इसमें डाल देती हूँ, फिर वो बाहर से निकलने लग जाता है। टमाटर की प्यूरी में मैंने सब्जी मसाला, हल्दी, किचन किंग थोड़ा सा ऐड कर दिया, हमारा सब्जी का मसाला तैयार है। इधर मैंने जो भुनने के लिए सब्जी डाली थी, ये आलू और बीन्स अच्छे से भुन चुकी है, इसको मैं खाली कर लेती हूँ। कढ़ाई को मैं धुलूंगी नहीं, इसके बाद इसमें मैं तेल ऐड करके और इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। ये जो भुना हुआ थोड़ा सा लगा है काला काला ना, कोई दिक्कत नहीं करेगा, अभी ये निकल जाएगा। जब हम प्याज की प्यूरी इसमें ऐड करेंगे ना तो उसी के साथ अच्छे से भुन जाएगा। तो मसाले में सबसे पहले जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का दिया है, उसके बाद प्याज की प्यूरी मैंने डाल दिया। बहुत ज़्यादा मैं तामझाम नहीं डालती हूँ, तेज पत्ता वगैरह, कोई खास छोला हुआ, राजमा हुआ तभी मैं ऐड कर सकती हूँ। खड़े गरम मसाले, पनीर वगैरह हुए या फिर शाही पनीर हुए तो मैं ऐड करती हूँ। सिंपल सी सब्ज़ी मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और आप यकीन नहीं मानोगे, सिंपल खाना इतना टेस्टी होता है। ऐसा नहीं कम तेल में बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं होता, स्वादिष्ट बहुत होता है। तेल में डुबो करके खाना बनाओ, किसने कहा है कि तेल में डुबो कर खाना बनाएंगे तभी स्वादिष्ट बनाएगा। कम तेल में खाना बनाओ, बनाने का तरीका आप बदलो, अच्छे से उन्हें भूनो, भूनने का तरीका। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, बिल्कुल भी तेल नहीं डालते, बिना तेल के ही खाना खाते हैं। तो वो अपना अपना मर्जी है, किसी किसी को भाई बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना पसंद होता है, किसी किसी को भाई बिल्कुल हल्के तेल में बना हुआ खाना पसंद होता है, या फिर किसी किसी को बिना तेल का ही बना हुआ। देखो, जब कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है ना, तो हम बिना तेल वाला भी खाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के कहने भर की देर है कि आपको बिना तेल का खाना खाना है, तो हम शुरू कर देते हैं। तो हम इससे पहले से ही सतर्क रहें कि अपने हेल्थ के प्रति की बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना है जो हमें नुकसान करे, डॉक्टर के पास ले जाए। हम अपने लिमिट में ही सब कुछ खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बीन्स आलू डाल करके मसाले में मिक्स करके ढक दिया है, धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा। तो सूखी बीन्स की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बनाई है दाल, तो हमारी सब्ज़ी धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। चावल भी हमारा पक चुका है, दाल भी पक चुका है, बस फटाफट से आटा मार करके रोटियाँ बना करके और सबसे पहले पद्देव जी की थाली लगा करके उनको खिला करके उनको ऑफिस के लिए वो चले जाएंगे। तो घर में एक तरीके से मतलब ये होता है ना कि चलो भाई अब वो खा कर चले गए, और मतलब बच्चे खाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। तो हमारे घर में सबका फेवरेट तो दही होता है। तो सबसे पहले खाना देने से पहले क्या करती हूँ, दही निकाल लेती हूँ, ताकि साफ हाथ से, मान लो कभी व्रत में खाने हुआ, कभी कभी कोई कॉलोनी में मांगने भी आ जाते हैं जोरन के लिए, तो दूध और दही हमेशा साफ हाथ से निकालो तो सही रहता है। वैसे सारी चीज़ें आप साफ हाथ से निकालो, लेकिन अब रोटी, चावल, आटा ये सब छुए रहो ना, तो कैसे हाथ साफ रहेगा। बार बार हम धुल नहीं सकते रोटी बनाते समय, पूरी रोटियां जब तक बना ले। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, खाना देने से पहले दही जो निकालना होता है, दही या फिर घी रोटी में लगाने के लिए, तो मैं पहले ही निकाल लेती हूँ कटोरी में अलग अलग। तो यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी और बच्चे और हस्बैंड को खाना लगाऊँगी, वो लोग खाएँगे पिएँगे, ऑफिस निकलेंगे। उसके बाद मैं किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धुलूँगी।
सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे प्यास बहुत ज़ोर की लगी थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पानी जग मैंने धुल लिया था बर्तन धुलने के साथ साथ, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है हम खाना बनाते समय आटा गूँथते समय जग छू देते हैं। तो व्रत में तो साफ़ सफाई चाहिए ही चाहिए। तो मुझे इतनी ज़ोर की प्यास लगी थी, मैंने सोचा सारा काम निपटा लूँगी तभी मैं पानी पीऊँगी। सुबह मैंने 1 गिलास पानी पिया था दवा खाते समय। उसके बाद 1 प्लेट भर करके मैंने ठंडा ठंडा अंगूर निकाला है। अंगूर इतना ज़्यादा मीठा है ना, खा करके ऐसे लग रहा था आत्मा तृप्त हो जाइए। ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगती है, व्रत करते हैं डाइट करते हैं तो भूख नहीं लगती, भूख लगती है, लेकिन उस भूख को हमें कैसे मिटाना है, हेल्दी फूड खा करके या अनहेल्दी फूड खा करके, ये हमारा खुद का मतलब मामला है। मतलब जैसे कभी कभी कोई कोई को भूख लगता है ना तो जल्दी से कुछ भी खा लेते हैं, मैगी बना के खा लेते हैं या फिर बाहर से मार्केट से ऑर्डर करके खा लेते हैं, जो कि अनहेल्दी होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान करती है। उसके बाद वॉक करने का सच पूछो आजकल मन ही नहीं हो रहा है। सुबह तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, लेकिन शाम को किसी तरीके से मतलब मन की ना सुन के ये हो रहा है कि चलो वॉक पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आज 2 ही राउंड लगाया, मतलब 3 से 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से थोड़ी बहुत ज़्यादा की वॉक करी होगी। हमारी सखी सहेली होती हैं, सखी सहेली क्या होता है कि थोड़ा सा टहल करके वो लोग बैठ जाती हैं, बातें करती हैं, और मैं क्या करती हूँ जब तक वो लोग बैठी रहती हैं तब तक हम अपना वॉक करते रहते हैं। तो ये लोग घर के लिए निकल चुकी थी और मेरा बैठने का नंबर आज रह ही गया, क्योंकि जब मैं वॉक करती रहती हूँ तो फिर बैठने का नंबर, मैंने कहा चलो ठीक है भाई अब वॉक कर लिया, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस वॉक करके घर वापस आ चुके हैं, क्योंकि सब्जी वब्जी मंगाना था। तो मैंने कहा रात हो जाएगी तो फिर पद्देव जी जाएंगे नहीं सब्जी वब्जी मार्केट। चलो भैया सब्जी खत्म है, सुबह ही खत्म थी। अगर आज सब्जी होता, खीरा होता, तो मैं क्या करती ना, जूस बना करके सुबह सुबह पी लेती। जो खाली पेट आंवले का जूस या फिर चुकंदर, गाजर, हरी धनिया और क्या कहते हैं ये सारा जूस जो होता है ना, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है खाली पेट पीने से कि क्या ही बताएं। वैसे फ्रूट भी आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉक करके आने के बाद भूख जोरों की लगी थी, क्यों पता नहीं क्यों आजकल वॉक करके आओ ना तो बहुत जोर की भूख लगती है। शाम के टाइम मुझे ऐसा लगता है 5 बजे वाली भूख मुझे बहुत जोर लगती है। सुबह उतना ज़्यादा भूख नहीं लगती, दोपहर में भी उतना ज़्यादा भूख नहीं लगती, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों शाम के टाइम 4 बजे 5 बजे बहुत जोर की भूख लगती है, चाहे हम व्रत रहें चाहे ना रहें। फिर मैंने कहा एक सेब निकालते हैं। ठंड में सेब इतने ज़्यादा मीठे आ रहे थे ना, लेकिन जैसे जैसे अब गर्मी आएगी वैसे वैसे फ्रूट मीठे नहीं आएंगे, ऐसे सुखंडे सुखंडे आएंगे, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा, स्वाद नहीं रहेगा, सूखा हुआ रहेगा। क्योंकि धूप और हवा इतनी ज़्यादा लू चलती है ना, तो फ्रूट तो दिन भर धूप वगैरह खाते खाते वो लुहा जाते हैं। उसके बाद डिनर बनाया, सबको डिनर खिलाया, सब्जी आ चुकी। तो मैंने कहा यार गर्मी के महीने में कौन गोभी लाता, अब तो गोभी का सीज़न चला जा चुका है। लेकिन अब पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, गाजर हो, सब सब्जियां 12 महीने मिलती हैं। तो फिर जो उनको समझ में आया ले आए। मैंने ऐसा बोला नहीं था कि आप कुछ लाना, मैंने कहा था कोहड़ा लाना, लौकी लाना, भिंडी लाना, करेला लाना, जो भी आपको सस्ती सब्जियां मिले वही लाना। लेकिन इनको क्या, जो सामने दिखी सस्ती महंगी सब ले आए, जो उनको समझ आया। मैंने कहा खीरा मेरे लिए खूब सारा लाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना हम खीरे का जूस भी पी लेते हैं, व्रत वगैरह रहता है, सलाद हम ही खाते हैं। हमारे घर में खीरा बहुत ज़्यादा कोई नहीं पसंद करता, खीरा हो, चुकंदर हो, गाजर, ये सब सिर्फ हम ही पसंद करते हैं। बाकी दाल चावल रोटी सब्जी से सबको मतलब रहता है। आजकल तो मैं चटनी भी बना दे रही हूँ आंवला धनिया की पत्ती की। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आंवला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, अमृत फल कहते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल जैसे छोटे बच्चों का बाल ग्रे हो रहा है, तो उसकी वजह से आंवला क्या होता है ना, आंवले में विटामिन सी होती है भरपूर मात्रा में, जो कि स्किन पे चमक लाती है। और क्या होता है सबसे अच्छी जो बात होती है ना, बालों के लिए बहुत ज़्यादा आंवला फ़ायदेमंद होता है। जो हमारे बाल उम्र से पहले ही ग्रे हो जाते हैं उसके लिए तो आंवले की चटनी बना देती हूँ, जिसके लिए हरी धनिया की पत्ती ज़्यादा आती है। और हरी धनिया की पत्ती मुझे अच्छी लगती है, मसाले में पीस के बनाओ, सब्जी के ऊपर डालो, भाई हरी धनिया की बात ही कुछ और होती है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है वैसे वैसे धनिया की पत्ती में कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है। बारिश आते आते तो इतना महंगा मिलने लग जाएगा कि सब्जी में डालने के लिए मिल जाए, वही बड़ी बात होती है। हाँ, ठंड के मौसम में धनिया की पत्ती खूब भर भर के आती है। तो बस मैंने बढ़िया तरीके से सब्जी लगा दी है और अभी बज चुके हैं रात के 9 बजे तक हमारे यहाँ सबका डिनर, किचन की साफ़ सफाई, सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा सब लोग खाना वाना खा लें, स्लैब साफ़ कर लूँ, फिर मैं सब्जियाँ निकालूँ। उसके बाद ये बचे कुछ 2 केले बचे थे, मैंने कहा चलो भाई ये दूध के साथ इनको पीस करके पी लिया जाए, पेट भरा रहेगा तभी नींद आएगी, भूखे पेट नींद नहीं आती, ऐसे पूरी रात की नींद खराब हो जाएगी। 2 केला निकाला है, 5-6 बादाम निकाला है, बादाम भिगो दो। ऐसा मतलब बहुत सारे लोग, कितने लोगों की बात मानो कि कोई बादाम कहता है भिगो करके फ़ायदेमंद होता है, कोई कहता है बिना भिगोए फ़ायदेमंद होता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सबके विचार होते हैं, अलग अलग सबके मत होते हैं। आपको जैसा ठीक लगे, भिगो के खाना ठीक लगे भिगो के खाएं, और मतलब ऐसे ड्राई रॉ मतलब क्या कहते हैं बिना भिगोए खाना है तो आप बिना भिगोए खाएं। तो यहाँ पे हमारा
बनाना शेक बन करके रेडी हो चुका है। इसे पी करके ना जो तृप्ति हुई ना, ऐसे लगा पेट भर गया है। केला भारी होता है और केला वज़न भी बढ़ाता है। ये कुछ दिन से मैं पी रही हूँ तो मुझे लगता है हमारा वज़न थोड़ा बहुत बढ़ा भी है इसकी वजह से। लेकिन व्रत में अब क्या खाएं क्या पिएं, सेब खा लिए और अंगूर भी खा लिए। रात को नींद नहीं आती, वैसे दूध पी लेते पेट भर जाता है, लेकिन मैंने कहा 2 केले पड़े हुए हैं, चलो इसका बनाना शेक पी लेते हैं। और वैसे तो वज़न मैंने पहले भी बताया वज़न बढ़ाता है, केला दूध साथ पीने से वज़न आपका बढ़ता है, घटता नहीं। तो मेरा आज सॉल्ट फ्री डे था। आज मैंने कितनी वॉक करी है, 9:11 हो चुके हैं। वॉक मैंने कितनी करी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज मैंने 4.5 किलोमीटर की वॉक करी है। सो फ्रेंड्स, 9:12 हो रहे हैं अभी रात के, और सबका खाना पीना, किचन की साफ सफाई, बर्तन का धुलना, सारे काम हो चुके हैं। और मैंने इस टाइम 2 केला और थोड़ा सा दूध डाल के 1 गिलास और पिया है। भूख लगी थी, अगर पेट नहीं भरा रहेगा तो नींद नहीं आएगी। तो नींद लेने के लिए पेट का भरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे जैसे भी भरा रहे, खाने से, फ्रूट से, दूध से, दही से, तो पेट का भरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज का भी मेरा 1 डे सॉल्ट फ्री एंड शुगर फ्री डे कंप्लीट हुआ। और मुझे लगता है हफ्ते में 1 दिन कर लेना चाहिए, आदत हो जाती है फिर। और बहुत सारी चीज़ें जैसे होती हैं हम फेस करते हैं, क्रेविंग जो होती है, धीरे धीरे उस चीज़ की भी आदत पड़ जाती है। जैसे हम डाइट करते हैं, बहुत पहले इतना खाने की आदत, चाट, चाउमीन, फुल्की, टिकिया, बहुत सारा मीठा खाने की हमें क्रेविंग होती है ना। जैसे जैसे हम डाइट करते हैं या फिर हम जिस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, उस चीज़ की क्रेविंग भी हमें कम होने लगती है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हफ्ते में मैंने आज पूरा दिन नमक नहीं खाया या फिर कुछ तली भुनी चीज़ें नहीं खाई, तो हफ्ते में 1 दिन पहले लगता था कि मुश्किल होगा, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम कुछ चीज़ों को ठान लेते हैं कि हमें करना ही है ना, तो मुश्किल नहीं होता बहुत ज़्यादा, फिर हम कर लेते हैं। और पहले तो मेरे लिए 1 दिन व्रत रहना भी मुश्किल हो जाता था। सॉल्ट फ्री या शुगर फ्री डे करना तो बहुत दूर की बात होती है, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। जैसे माँ बनने के नाते बच्चों वाला व्रत होता है या फिर तीज होता है, हस्बैंड वाला व्रत होता है, तो ये व्रत ऐसे आ जाते थे तो लगता था नानी याद आ जाएगी। लेकिन अब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्रत रहते रहते व्रत रहने की भी आदत पड़ जाती है। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी भूख नहीं लगती, भूख लगती है, लेकिन उस भूख को कैसे कंट्रोल करना है और क्या खाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगे तो सबसे पहले 2 गिलास पानी पियो। पानी हमारे शरीर का 70% पानी से होता है, तो हमें पानी जरूर पीते रहना चाहिए। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि मैं दिन भर कितना खाती पीती हूँ, क्या खाती पीती हूँ, तो जो खाती हूँ वो आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। बाकी जो पीती हूँ, जैसे पानी पीती हूँ, तो ये आपको बताती हूँ कि पानी पी हूँ और कम से कम 3 लीटर तो पानी आपको पीना ही चाहिए। गर्मी आ गई है तो आप 3.5 लीटर कर लें, लेकिन 3 लीटर पानी आपको अलार्म लगा के पीना ही पीना है। और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म ना पानी पिए। और क्या कहते हैं, मटके का पानी आप पी सकते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, जो आरओ में भरा रहता है वहीं से निकालती हूँ पानी, वही पी लेती हूँ। नॉर्मल रहता है, रूम टेम्परेचर पे रहता है, ना बहुत ठंडा रहता है ना बहुत गर्म। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है ना तो पानी उबलने लग जाता है, तो फिर थोड़ा सा मिक्स करके पीना पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी आ जाती है, वैसे लगता है मुझे पूरा अप्रैल तो पार ही जाता है। मई जून जब होता है ना, 2 महीने बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मई और जून के महीने में, तब मुश्किल हो जाता है। तो बस आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।